ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आने वाले 10 डेज में आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव एंड मेजर चेंजेस आएंगे। ओके डियर, तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए, फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में क्या मेजर एंड पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। पाइल नंबर 1 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं कंफ्यूज्ड हैं। किसी भी चीज को लेकर आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से आप एक कंफ्यूजन की एनर्जी में हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और मुझे दिखाई दे रहा है कि इस परेशानी की वजह से, इस टेंशन की वजह से आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे लाइफ में क्या होगा, क्या आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में। बट मुझे इन नेक्स्ट 10 डेज में, आने वाले जो 10 दिन हैं, उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इस स्टकनेस की एनर्जी से आप बाहर आएंगे। आपको क्लियर रास्ता दिखेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी और इस वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। डियर, ये बच्चे हैं बाहर जो इस तरह का साउंड क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। आई एम सॉरी, इनसे हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये इनकी खेलने की उम्र है। तो ओके, तो आप सॉरी फ्रेंड्स। ओके, तो जहां पे आप स्टक हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, परेशान है, तो इस चीज से आप बाहर निकलेंगे और एक पैशनेट एनर्जी आपके अंदर आने वाली है। आपको अपना जो रास्ता है वो क्लियर दिखने वाला है और इस पैशनेट एनर्जी की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। जहां कहीं भी आप स्टक थे जस्ट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, तो वो कंफ्यूजन दूर होगी, क्लैरिटी आएगी और आप अपनी लाइफ में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। और दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप या तो कहीं ट्रैवलिंग के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि आपकी ट्रैवलिंग हो, तो आप किसी से मिलने जाएं, या तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप और आपके पार्टनर कहीं घूमने जाएं। तो अगर ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आने वाले 10 दिन में आपकी ये मैनिफेस्टेशन मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। वो बाहर कुछ भी हो सकता है, थोड़ी दूर का भी हो सकता है, ज्यादा दूर का भी हो सकता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कहीं बाहर जाएंगे। आने वाले 10 दिनों में घूमने फिरने कहीं भी बाहर जा सकते हैं, आप जाएंगे।
प्लस मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अपनों ने ही आपको बहुत दर्द दिया है। आपके जो अपने लोग हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, मीन्स आपके जो रिलेटिव्स हैं, कुछ लोगों के पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर सिर्फ रिलेटिव हैं, रिलेशन में कोई भी हो सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बहुत ज्यादा परेशान किया है, आपको धोखे दिए हैं, जिस वजह से आप इस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहे। प्रेजेंट में आपको बहुत ज्यादा दर्द है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे सबने आपके पीठ पे वार किया है, सबने आपको धोखा दिया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन इन आने वाले 10 दिनों में आप इस दुख से बाहर निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हो जाएगी। ओके, इस चीज से आप बाहर निकल जाएंगे, इस दर्द से आप बाहर निकल जाएंगे। और मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप अपने करियर में, आपके करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, भले आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कितनी भी कोशिश कर रहे थे बट सक्सेस नहीं हो रहे थे, आपके साथ चीटिंग हो रहा था, धोखा हो रहा था, फ्रॉड हो रहा था, लोग आपके अगेंस्ट थे। ऐसा भी हो सकता है लोग आपको कोऑपरेट नहीं करते, लोग आपके अगेंस्ट थे। बट आने वाले टाइम में, आने वाले 10 दिनों में मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि अपने आप में सफिशिएंट है और जिसने सर पे ताज पहना हुआ है। ये दिखाता है आपकी जीत को। अगर अब तक आपके करियर में कुछ भी सही नहीं चल रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो आने वाले टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके करियर में सब कुछ सही होगा और काफी अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आने वाला जो 10 दिन है वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और एक चीज मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है कोई इंसान आपको छोड़ के गया या फिर किसी इंसान ने आपसे दूरियां बना ली है। हो सकता है कि आप दिल से ना चाहते हो कि वो पर्सन आपसे दूर जाए, कोई भी हो सकता है डियर। ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, मीन्स रिलेशन, रिलेटिव्स, कोई भी बोल सकते हैं आप। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं, कुछ के रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप ऐसा नहीं चाहते थे बट फिर भी आपसे दूरियां बना ली गई है। लेकिन अगर आपने ही मजबूरी से दूरियां बनाई होगी तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अभी दुखी हैं, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं कि उस पर्सन ने आपसे दूरियां कैसे बना ली, वो पर्सन आपसे दूर कैसे हो गया, तो ये सब बातों को लेकर अगर आप परेशान हैं तो आने वाला जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मीन्स जहां पे आप अभी इतने इमोशनल हैं, अभी आप इतने इमोशनल हैं कि लोगों ने जो आपको धोखा दिया है, जो चीटिंग की है, इस वजह से आप दर्द में हैं। तो आने वाले जो 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। आपको इतना ज्यादा फील नहीं होगा। अभी प्रेजेंट में आप जितना फील कर रहे हैं इस बात को, जितना हर्ट हो रहे हैं इस चीज से, तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ से चली जाएगी। यानी कि ये जो दुख है वो दुख आपकी जिंदगी से जाएगा। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि बात छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन वो हमारे माइंड से नहीं जाती है, और वो जब तक दिमाग से नहीं जाती है तब तक हम उस टेंशन से फ्री नहीं हो पाते और हैप्पी नहीं रह पाते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस चीज को आप रिलीज कर पाएंगे, इस दर्द से आप उभर पाएंगे, इस दर्द से आप बाहर निकल पाएंगे। आपकी लाइफ में मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। आने वाला जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में मुझे जीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है बाहर घूमने फिरने भी जाएं, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप अनमैरिड हैं या फिर कुछ इस तरह की कंडीशन है तो हो सकता है कि आप कोई पार्टीज भी अटेंड कर सकते हैं। मैरिड भी हैं तो भी पार्टीज भी अटेंड कर सकते हैं। बट सेलिब्रेशन, जीत की खुशी मुझे दिखाई दे रही है। और ये जीत आपको मिली है, ये जीत आपको मिली है आपके गुड कर्मास की वजह से। आपने जो अपनी लाइफ में जो अच्छे कर्म किए हैं, जो गुड कर्मास किए हैं, उसकी वजह से यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन लेके आ रही है। इस वजह से यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट दे रही है कि आपने जो पहले दिया है लोगों को,
आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उन कर्मों की वजह से आपको, उन कर्मों की वजह से अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके डियर, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके डियर, अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या मेजर एंड पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं इन नेक्स्ट 10 डेज में। ओके, पाइल नंबर 2 डियर, मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले जो 10 डेज हैं, इन 10 डेज में, इन 10 दिनों में आपकी कोई एक विश फुलफिल होने वाली है। आपकी कोई एक जो इच्छा है वो आपकी पूरी होने वाली है, और इस विश के लिए कहीं ना कहीं आपका जो विश था ये स्टक हो चुका है। यानी कि मान लीजिए कोई चीज, भले वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, उस चीज के लिए हम सोचते रहते हैं कि यार ये काम हो जाता या फिर ये चीज हमें मिल जाती, बट कितना भी सोचने के बाद वो चीज आपकी पूरी नहीं हो रही थी। और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि घर से रिलेटेड घर से रिलेटेड इन द सेंस कि घर में जो आराम की चीजें होती है ना, घर में जो आराम की चीजें होती है, सुख सुविधाओं की चीज होती है, उस चीज से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी विश है कि यार मुझे एक न्यू सोफा लेना है, न्यू सोफा परचेज करना है, या फिर एक न्यू बेड लेना है। तो इस तरह का कोई आपका विश है जो कि आप चाहते तो हैं बट वो स्टक हो रखा है। अभी वो विश आपकी पूरी नहीं हो रही है, बट आने वाले जो 10 डेज हैं इसमें आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। तो देखिए, मैंने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है बेड और सोफे का। ये किसी भी तरह की टीवी हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है। तो ये जो विश है आपकी, ये विश आपकी फुलफिल होने वाली है। ओके, और दूसरी चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, ओके, जॉब हो या बिजनेस हो या स्टडी हो, तो आप अपने बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, स्टडी के लिए, किसी भी चीज के लिए आप बाहर जाना चाहते थे, लेकिन अभी आप होपलेस हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी विश कब पूरी होगी, आपकी ये इच्छा कब पूरी होगी, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं मुझे काफी उदास दिखाई दे रहे हैं, काफी हताश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे आपको लग रहा है जैसे कि आपकी खुशियों पे कोई ग्रहण लग गया है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, बट वो प्लानिंग में आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, वो प्लान आपका सक्सेस नहीं हो रहा है। तो देखिए, आने वाला जो 10 डेज है, इन 10 दिनों में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जॉब करियर से रिलेटेड या स्टडी की वजह से के कारण से आप कहीं बाहर जाएंगे, वो
एक स्टेट के अंदर भी हो सकता है, या फिर एक से दूसरे स्टेट जा सकते हैं या दूसरे कंट्री जा सकते हैं, सबके लिए अलग अलग होगा। बट आप अपने करियर के लिए या स्टडी के लिए बाहर जाएंगे कहीं। अगर किसी पर्सन की वजह से जो कि आपसे एज में छोटे हैं, कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर अगर आपके पार्टनर हैं तो हो सकता है कि या तो इनकी एज आपसे कम है या फिर एज कम नहीं है तो मैच्योरिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। ओके, मैच्योरिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। तो इस तरह के कोई पर्सन है जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो ये प्रेजेंट की एनर्जी है कि आप परेशान हैं, बट फ्यूचर में कहीं ना कहीं मुझे सब कुछ बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप सही हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस परेशानी से आप हील हो जाएं, इस दर्द से आप हील हो सकते हैं। तो या तो रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा या फिर आप इस दर्द से हील हो जाएंगे कि किसी ने भी कुछ भी किया है, लेट गो करो उस बात को और अपनी लाइफ में हैप्पी रहो। ओके डियर, तो इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। प्लस मुझे करियर को लेकर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि आपके करियर के लिए ये जो आने वाला 10 डेज है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस को पाने वाले हैं, कामयाबी को छूने वाले हैं। हो सकता है कि जॉब में आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप बहुत अच्छा करने लगे। और इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे आप अपनी फैमिली के साथ। आप अपनी फैमिली को लेकर बाहर भी जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं अपने परिवार को लेकर, अपने पार्टनर के साथ, बच्चे के साथ। और इस खुशी को आप सेलिब्रेट करेंगे, इस जीत को आप सेलिब्रेट करेंगे। ये जो जीत है आपकी, अगर आप बाहर नहीं जाते हैं घूमने फिरने तो आप घर में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने पार्टनर और बच्चों के साथ। मीन्स अपनी फैमिली के साथ आप एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको कामयाबी मिलने वाली है, और इस कामयाबी की वजह से आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी लाइफ में हो सकता है कि काफी प्रॉब्लम्स हो। वो प्रॉब्लम्स आपके फैमिली मेंबर्स की वजह से हो सकता है। आपके घर के जो लोग हैं, हो सकता है इन लोगों की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। आपसे या तो कोई बात नहीं कर रहा, या फिर आप बात करने में किसी से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता किसी से बात करना। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी आप फेस कर रहे हैं। रिलेशनशिप भी, मीन्स आपके जो पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर आपके भाई बहन हो सकते हैं। तो इन लोगों की वजह से हो सकता है कि आप अभी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं। या तो वो लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का, सबकी बिहेवियर की वजह से, प्लस पैसों की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आप फेस कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं, उदास हैं, तो आते हुए टाइम में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को हील कर पाएंगे। आप अपने आप में खुश रहना सीख जाएंगे। जहां अभी आप इतने टेंशन से घिरे हुए हैं, इतने दुख से घिरे हुए हैं, इस दुख से आप बाहर निकलेंगे। आपको मेंटली पीस मिलने वाला है, आपको मन की शांति मिलेगी। दूसरी चीज मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ से चली जाएगी, ये दिक्कत भी आपकी जिंदगी से जाने वाली है। तो इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में जो है वो शांति आने वाली है। आपको मेंटली पीस मिलने वाला है, प्लस फाइनेंस भी आपका अच्छा होने जा रहा है। अगर प्रेजेंट में आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आपका फाइनेंस भी अच्छा होगा, मेंटली पीस भी रहेगी। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, भले वो चीज छोटी हो या बड़ी हो, बट उस चीज को आप पाने में कामयाब होंगे, उस चीज को आप खरीद पाएंगे, या फिर आपको कहीं से भी वो चीज मिल जाएगी, बट आपकी वो विश फुलफिल होगी। प्लस आपके करियर में मुझे प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस किसी से भी रिलेशन खराब होने की वजह से आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी।
या तो रिलेशन बैलेंस होगा या फिर आप हील हो जाएंगे, इस दुख से बाहर निकल जाएंगे। प्लस अगर आपकी विश है कहीं बाहर जाना तो आपकी वो विश भी फुलफिल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, पायल नंबर 2। तो डियर ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं या फिर फर्स्ट टाइम भी आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।